रांची में एक मॉडल ने ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर लगाया लव जिहाद का आरोप, कहा कि धर्म परिवर्तन का बनाया जा रहा था दबाव। अश्लील तस्वीर के जरिए तनवीर अख्तर पर ब्लैकमेल करने का आरोप, मॉडल ने सोशल मीडिया के जरिए बयान किया दर्द। रांची में मॉडलिंग करते वक्त हुई थी तनवीर से मुलाकात, तनवीर से परेशान होकर मुंबई गई लड़की, अब मुंबई के वर्सोवा थाने में केस दर्ज। मॉडल का आरोप मारपीट और ब्लैकमेलिंग करता था। ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट का मालिक यश नाम से थी दोस्ती। आरोपी तनवीर ने खारिज किए आरोप, कहा कि बिजनेस में नुकसान के बाद आरोप लगा, नुकसान के बाद मैंने मांगा था हर्जाना। लव जिहाद केस में आरोपी तनवीर खान का बयान, कहा जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। रांची लव जिहाद मामले पर बीजेपी का बयान, मुस्लिम बनाने के लिए कर रहा था प्रताड़ित, झारखंड सरकार को तुरंत लेना चाहिए संज्ञान। साक्षी मर्डर केस में सुबह सुबह स्पॉट पर क्राइम सीन रिक्रिएशन, आरोपी साहिल को सुबह 4 बजे ले जाकर दिल्ली पुलिस ने सीन किया रिक्रिएट। साक्षी मर्डर केस में हत्या से पहले का सीसीटीवी भी सामने आया, वारदात से 2 मिनट पहले जाते दिखी साक्षी, सफेद टी शर्ट पहने हुए नजर आ रही नाबालिग। साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल से पुलिस आज दूसरे दिन करेगी पूछताछ। पहले दिन साहिल ने अपना गुनाह कबूल किया। साक्षी हत्याकांड के विरोध में सर्वजन एकता मंच आज शाम निकालेगा मशाल मार्च, मीन बाजार चौक से शुरू होकर शाहबाद डेयरी तक जाएगा मशाल। साक्षी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, वारदात वाले दिन साक्षी, उसकी दोस्त भावना और झबरू नाम के एक लड़के ने साहिल को धमकाया था। साक्षी की दोस्त भावना का खुलासा, साक्षी को जान से मारने की धमकी देता था साहिल। 27 मई को करीब 4 बजे साहिल और साक्षी की वीडियो कॉल पर हुई थी बात। मर्डर वाले दिन भी सुबह दोनों की वीडियो कॉल पर हुई थी बात। मर्डर वाले दिन साक्षी ने भेजे थे 2 वॉइस नोट, साक्षी ने साहिल पर कसे थे तंज। पुलिस की पूछताछ में साहिल का कबूलनामा, कहा साक्षी की हत्या का कोई पछतावा नहीं। साहिल से रिश्ता खत्म करना चाहती थी साक्षी, अपने पुराने दोस्त के पास जाना चाहती थी। साक्षी मर्डर केस से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा, हत्या के बाद साहिल ने रिठाला में हथियार छिपाया, हत्या में इस्तेमाल चाकू की तलाश में पुलिस। मर्डर के बाद साहिल ने किया था फोन स्विच ऑफ, 2 बस बदलकर बुलंदशहर भागा था साहिल। बुआ के घर से साहिल को पुलिस ने पकड़ा। साहिल ने प्लान बनाकर किया साक्षी का मर्डर। साहिल ने 15 दिन पहले चाकू खरीदा था। हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष पर साहिल का खुलासा, कहा कि पीर बाबा के कहने पर कलावा पहना, हरिद्वार से खरीदी थी रुद्राक्ष। साक्षी हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला वीएचपी का प्रतिनिधिमंडल, पुलिस मुख्यालय में हुई मुलाकात। साक्षी हत्याकांड को गिरिराज सिंह ने बताया फिल्म द केरला स्टोरी का सच, कहा कि साक्षी हत्याकांड से सबक ले विपक्ष। साक्षी के माता पिता से मिले बीजेपी सांसद हंसराज हंस, कहा पीएम ने खुद फोन कर कहा पीड़ितों को हौसला देकर आओ। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन बोले ऐसी घटना के खिलाफ रोमियो स्क्वाड की जरूरत है, ऐसे लोगों को पकड़कर कानून के हवाले करना है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा साक्षी की हत्या लव जिहाद, आरोपी ने पहचान छिपाई, कलावा पहनकर जिहाद किया। साक्षी की हत्या को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया शर्मनाक, कहा कि ऐसी घटना से खून खौलता है। साक्षी हत्याकांड पर सीएम केजरीवाल ने किया 10 लाख के मुआवजे का ऐलान, कहा अपराधी को दिलाएंगे कड़ी सजा, कानून व्यवस्था ठीक करे एलजी। साक्षी के परिवार से मिली डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल, कहा कि परिवार की मांग 6 महीने के अंदर आरोपी को मिले मौत की सजा। साक्षी की हत्या करने से पहले शाहबाद डेयरी इलाके में घूमता दिखा आरोपी साहिल, पुलिस ने की सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि। साक्षी हत्याकांड पर डीसीपी रवि कुमार का बयान, मामले की हर पहलू से की जा रही है जांच, हत्या के कारण की भी तफ्तीश जारी। साक्षी के बाद दिल्ली में एक और लड़की की चाकू मारकर हत्या, मजनू का टीला इलाके में 22 साल की सपना छेत्री का मिला शव। केजरीवाल ने ट्वीट करके कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, कहा कि ये हमारे दिल्ली में क्या हो रहा है, चारों ओर जंगल राज है, एलजी साहब कुछ तो कीजिए। पटना के फुलवारी शरीफ पीएफआई मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक, केरल और बिहार में करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी। बिहार के कटिहार में भी एनआईए की छापेमारी, स्थानीय पुलिस भी साथ, हसनगंज थाना क्षेत्र में कार्रवाई। कर्नाटक के मंगलुरु में भी एनआईए की छापेमारी, फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में 25 से ज्यादा संदिग्धों का दर्ज किया गया था केस। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि वो सब जानते हैं जैसे कि भगवान है, पीएम भगवान के साथ भी संवाद कर सकते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, वो वैज्ञानिकों के साथ विज्ञान की बातें करते हैं, वो आर्मी और युद्ध की रणनीति समझाते हैं, लेकिन असल में वो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। राहुल ने बीजेपी पर भी हमला किया, कहा कि अगर आप गुस्सा, अहंकार, घृणा में विश्वास करते हैं तो आपको बीजेपी की मीटिंग में होना चाहिए। राहुल ने कहा भारत में कभी किसी विचार को रिजेक्ट नहीं किया गया, भारत का कल्चर पूरे विश्व में विचारों का सम्मान करता है। राहुल गांधी ने भारत यात्रा का किया जिक्र, कहा कि हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। राहुल ने कहा यात्रा को रोकने की सरकार ने पूरी कोशिश की, जो भी ताकत थी सब लगा दी, फिर भी यात्रा का असर बढ़ता जा रहा है। राहुल ने कहा कि हर रोज 25 किलोमीटर चलता था लेकिन थकान नहीं होती थी, मुझे लगा कि मेरे साथ पूरा भारत चल रहा है।
राहुल के बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का अटैक, कहा राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। विश्वास सारंग ने राहुल की यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बताया, कहा कि विदेश से भी राहुल भारत तोड़ने की बात कर रहे थे। राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं सैन फ्रांसिस्को। जनरल पासपोर्ट होने की वजह से एयरपोर्ट के बाहर निकलने में लगे करीब 1.5 घंटे। राहुल गांधी को लाइन में खड़ा देख जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अब सांसद नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं और मुझे यह पसंद है। राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर सैम पिट्रोदा और आईओसी के मेंबर्स ने किया स्वागत। राहुल के साथ कई लोगों ने सेल्फी भी ली। राहुल गांधी का आज से 10 दिन का अमेरिका दौरा शुरू हुआ। आज शाम सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों से करेंगे बातचीत। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा अगर हैदराबाद की ओल्ड सिटी की तरफ उंगली उठाई गई तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ओवैसी ने भड़काऊ अंदाज में दी चुनौती, कहा कि वो जो भी करते हैं अपनी ताकत के दम पर करते हैं, बीजेपी के लोगों को केवल तोड़ना आता है। ओवैसी ने विपक्षी की एकता के दावे को दिखाया आईना, कहा बीजेपी को हराना है तो आइडियोलॉजी पर हराओ। पीएम मोदी आज राजस्थान के अजमेर दौरे पर रहेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले पुष्कर जाएंगे। ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर सरोवर में करेंगे पूजा अर्चना। शाम को 4:45 बजे कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पुष्कर विधानसभा के अंतर्गत आता है इलाका। अजमेर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूरे शहर में लगाए गए झंडे और बैनर, पूरा शहर केसरिया कपड़ों से सजाया गया। पीएम मोदी के दौरे को विधानसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। आज की रैली में 2 लाख लोगों के आने का दावा कर रही है बीजेपी। पीएम मोदी के दौरे से 8 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश, विधानसभा की 40 सीटों पर पड़ सकता है असर। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज टोंक दौरे पर जाएंगे। युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सचिन पायलट के अल्टीमेटम की मियाद आज हो रही है खत्म। जनसंघर्ष यात्रा खत्म होने पर 15 दिन का दिया था अल्टीमेटम। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। अशोक गहलोत ने कहा कि सब मिलकर चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। आज तक पार्टी में वफादारी से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स को मिला यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का समर्थन। भारतीय कुश्ती महासंघ को बैन करने की चेतावनी दी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच पर जताई निराशा। 45 दिन में WFI का चुनाव नहीं होने पर भारत को सस्पेंड करने की धमकी दी। रेसलर्स के समर्थन में गुरुवार को बुलाई गई खाप पंचायत। किसान नेता नरेश टिकैत ने दिया भरोसा, 5 दिन में होगा फैसला। नरेश टिकैत ने पहलवानों की लड़ाई लड़ने का भी वादा किया, कहा कि पूरी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी है। गंगा में मेडल विसर्जित किए बिना हरिद्वार से वापस लौटे रेसलर्स। किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने पर मेडल विसर्जन का फैसला रद्द किया। रेसलर्स ने नरेश टिकैत को सौंपे अपने मेडल। नरेश टिकैत ने मेडल को बताया देश की धरोहर। पहलवानों के आरोपों पर ब्रजभूषण सिंह ने दिया जवाब, कहा अगर मैं गलत हूं तो मुझे गिरफ्तार किया जाए। पहलवानों के कहने पर हुई है FIR दर्ज। ब्रजभूषण सिंह ने रेसलर्स से जांच का इंतजार करने को कहा है। बोले कि हमारे हाथ में नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के हाथ में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र से किए सवाल, पूछा बेटियों को क्यों नहीं मिल सकता न्याय, बेटी बचाओ नहीं अपराधी बचाओ। पहलवानों को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, हार रहे हैं देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी, सरकार इस रवैये से दुखी। पहलवानों के समर्थन में बोले फारूक अब्दुल्ला, पुलिस ने पहलवानों के साथ किया गलत, प्रधानमंत्री को देना चाहिए ध्यान, ब्रजभूषण को दिया जाए सजा। ममता बनर्जी ने पहलवानों से की बात, कहा कि पहलवानों पर हो रहा है अत्याचार, शोषण के आरोपी अब तक क्यों नहीं हुए हैं गिरफ्तार। पहलवानों को मिला पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले का भी समर्थन, कहा बातचीत से कुछ भी किया जा सकता है हल, जल्द समाधान की उम्मीद। पहलवानों के मेडल विसर्जन मुद्दे पर बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पहलवानों के आरोपों पर हो रही है निष्पक्ष जांच, कानून सबके लिए बराबर। पहलवानों को इंडिया गेट पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं देगी दिल्ली पुलिस। पहलवानों ने भी प्रदर्शन की बात कही, सूत्रों के हवाले से खबर। मणिपुर में हिंसा के बाद हालात में सुधार, 11 जिलों में कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील का आज दूसरा दिन। इम्फाल में कर्फ्यू में ढील के पहले दिन घरों से बाहर निकले लोग जरूरी सामान की खरीदारी की, बाजार में सामान्य दिखे हालात। मणिपुर में हिंसा के बाद 2 हाईवे को बंद किए जाने से सामान हुई है की किल्लत और सुरक्षा बलों की मदद से अब हाईवे को खोला जा रहा है। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा में अब तक 80 लोगों की मौत, 9000 से ज्यादा लोग हिंसा और लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे का आज आखिरी दिन। शाह ने कल इम्फाल में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने मणिपुर में चल रहे संकट को लेकर बुलाई थी सर्वदलीय बैठक, करीब सभी राजनीतिक दलों ने लिया हिस्सा। इम्फाल में गृह मंत्री अमित शाह ने की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा, पुलिस, सैफ और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर लगाया आरोप, कहा मणिपुर दौरे पर होने के बावजूद वो राज्य के लोगों से नहीं कर रहे हैं बातचीत। ममता बनर्जी की मांग, कहा कि मणिपुर में कितने लोग मारे गए हैं और हालात क्या है ये देश को बताए गृह मंत्री।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का आरोप, मणिपुर में बीजेपी ने उग्रवादी संगठनों की मदद से चुनाव जीता था, अब वही संगठन मणिपुर में आग लगा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ राष्ट्रपति मुर्मू से मिले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, मणिपुर हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून को अध्यादेश मामले में मांगेंगे समर्थन। 2 जून को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिलेंगे केजरीवाल, केंद्र के लाए अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। विपक्षी एकता पर बोली सीएम ममता, राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दल एक साथ। ममता बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में राज्यों के लिए कुछ नहीं है, योजना आयोग की जरूरत है। 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार को यूपी के डीजीपी का मिला प्रभार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश, डीजी विजिलेंस और डीजी सीबीसीआईडी भी है विजय कुमार। नवनीत राणा के खिलाफ राजद्रोह के मामले की टली है सुनवाई, 19 जून को होगी अगली सुनवाई। फूलपुर पवई सीट से पूर्व सपा विधायक रमाकांत यादव को 4 महीने की सजा, 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। 4 जुलाई को एससीओ काउंसिल का 22वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में होगी राष्ट्राध्यक्षों की बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। भारत आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, पीएम मोदी के निमंत्रण पर 31 मई से 3 जून तक यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर बोले अमेरिकी राजदूत, ये देशों के बीच संबंधों को और बढ़ाने के लिए अच्छा वक्त है। अमेरिकी राजदूत एरिक गारफेटी ने कहा, हम भारत की सुरक्षा की करते हैं परवाह, हम चाहते हैं कि भारत रहे सुरक्षित। हज यात्रियों को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दी शुभकामनाएं, कहा कि बिना महरम के महिलाएं हज पर जा सकेंगी, इसकी शुरुआत हुई। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम, बिना महरम के हज यात्रा पर जा रही देश की 4,000 महिलाएं, हज कमेटी प्रमुख कौशल जहां ने दी जानकारी। लखनऊ में 45 विद्यार्थियों की सीएम योगी से मुलाकात, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना को लेकर आईआईटी पलक्कर, केरल और लक्षद्वीप के छात्र सीएम से मिले। शिमला में जस्टिस एमएफ रामचंद्र राव ने चीफ जस्टिस के रूप में ली शपथ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस बने रामचंद्र। मोहम्मद इकबाल के चैप्टर को पाठ्यक्रम से हटाने पर बोले डीयू के कुलपति योगेश सिंह, नहीं मालूम क्यों 75 सालों से हम इसको पढ़ा रहे थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी की परेड में गर्ल कैडेट हुई शामिल, पुणे में परेड में लिया हिस्सा। पुंछ में एलओसी के पास 3 तस्कर गिरफ्तार, सेना की फायरिंग में 1 घायल, भारी मात्रा में नशे का सामान और हथियार बरामद। हरिद्वार में अनियंत्रित बस सड़क से पलटकर नीचे गिरी, पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के जवानों ने चलाया रेस्क्यू अभियान, सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। हादसे में बस कंडक्टर और एक छोटी बच्ची ने जान गंवाई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, ड्राइवर बोला अचानक सामने से कार आने से हादसा हुआ। दिल्ली में एक पुलिस वाले ने दिखाई बहादुरी, हथियारबंद लुटेरे को पीछा कर धर दबोचा। 2 बाइक पर सवार थे 4 बदमाशों ने एक शख्स से लूटे थे 15 लाख रुपए, कांस्टेबल विवेक ने बदमाशों का पीछा किया। विवेक ने पिस्तौल लिए एक बदमाश अमरजीत को पकड़ने में पाई कामयाबी, अमरजीत पर पहले से दर्ज है 6 मुकदमे। गुजरात बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, 73.27% रहा परिणाम, लड़कियों का नतीजा 80.39%। मुरादाबाद में रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट करने वाला गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी, रेस्टोरेंट में शराब न पीने देने पर की थी मारपीट। मध्य प्रदेश के हरदा में पेड़ से टकराई कार, आग लगने से 4 लोगों की मौत, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट से 37 लाख से ज्यादा की विदेशी करेंसी जब्त, त्रिची से शारजाह जा रहे 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में निर्माणाधीन बारापुल्ला फ्लाईओवर से गिरी कार, हादसे में एक शख्स की मौत। एयर इंडिया के विमान में यात्री ने क्रू मेंबर पर किया हमला, दी गालियां, डीजीसीए से की गई शिकायत। दिल्ली एयरपोर्ट पर 927 ग्राम सोने के साथ पकड़ा गया यात्री, पकड़े गए सोने की कीमत करीब 50 लाख रुपए। पटना जंक्शन को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, बिहार पुलिस ने आरोपी को सहरसा से पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार, रानीबाग इलाके में लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। 8 दिन की पूछताछ के बाद पीएलएफआई अध्यक्ष दिनेश को एनआईए कोर्ट में किया गया पेश, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। धोखाधड़ी के मामले में रोल्स रॉयस के डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज, सीबीआई ने टीम जोन्स समेत आर्म्स डीलर उसके बेटे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। लुधियाना कोर्ट बम विस्फोट मामले में एनआईए ने दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, 2 लोगों के खिलाफ दायर हुई चार्जशीट। पंजाब के मोगा जिले का है चार्जशीट में दाखिल एक आरोपी लखबीर, प्रतिबंधित संगठन केएलएफ और आईएसएफवाई का प्रमुख। लखनऊ के अलीगंज में शादी से इनकार करने पर लड़की के घर पर पथराव, छात्रा ने मुस्लिम होने पर युवक से बनाई थी दूरी। मेरठ में एक बच्ची पर पिटबुल का अटैक, मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। मुरादाबाद में ट्रक ने महिला को कुचला, मौके पर ही महिला की मौत, आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले किया। पक्षियों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए पेटा का जागरूकता अभियान, पिंजरे में बैठकर मॉडल ने लोगों से पक्षियों को नहीं खरीदने की गुजारिश की। दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह फिर हुई बारिश, बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। चंडीगढ़ में अचानक बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। राजौरी जिले में अच्छी बारिश होने के कारण जंगलों में आग की घटनाओं में आई कमी, नर्सरी में पौधों को भी बारिश से काफी फायदा मिला।
हेमकुंड साहिब पहुंचा श्रद्धालुओं का जत्था। मौसम खराब होने की वजह से रुकी थी यात्रा। हेमकुंड साहिब के रास्ते में जमी बर्फ की मोटी परत, बर्फ को काटकर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता खोला गया। निर्जला एकादशी के मौके पर वाराणसी के दशामेध घाट पर उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अभिनेत्री फराह अली खान ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में की पूजा, भस्म आरती में हुई शामिल। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी फाइटर और चीनी जेट हुए आमने सामने। चीनी जेट ने ठीक अमेरिकी प्लेन के सामने से उड़ान भरी। अमेरिका ने जारी किया चीनी जेट का वीडियो, कहा चीन जेट के बिना मतलब का आक्रामक रुख अख्तियार किया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया ड्रोन अटैक, रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना, एक इमारत में आग लगी। रूस के ड्रोन अटैक में एक यूक्रेनी नागरिक की मौत, 3 लोग हुए जख्मी, 20 लोगों को इमारत से निकाला गया। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम का दावा, 24 घंटे में रूस ने किए हैं 3 हमले, 20 से ज्यादा रूसी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। यूक्रेन के खार्किव में न्यूक्लियर लैब को ठीक करने में जुटे स्टाफ, रूसी हमले में तबाह हो गया था लैब। मॉस्को पर हुए यूक्रेनी हमले की जांच में जुटी है रूसी एजेंसियां। रूस ने हमले को यूक्रेन की आतंकवादी कार्रवाई करार दिया। रूसी सेना का दावा, यूक्रेन के 8 ड्रोन ने किया हमला, 5 ड्रोन को मार गिराने में मिली कामयाबी, 3 ड्रोन के सिस्टम को किया जाम। उत्तरी कोरिया ने जून में अपने पहले सैन्य सैटेलाइट को लॉन्च करने का ऐलान किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास पर नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। मलेशिया में पाकिस्तान का विमान जब्त, लीज का बकाया नहीं चुकाने की वजह से जब्त किया गया विमान। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 2022-23 में 500 रुपए के 91,110 नकली नोट पकड़े गए। आरबीआई के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 500 के 14.6% ज्यादा नकली नोट पकड़े गए। 2000 रुपए के पकड़े गए नकली नोटों की संख्या 28% में आई कमी। आयकर विभाग ने ई अपील योजना का नोटिफिकेशन जारी किया। अब टैक्स की अपील को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर और उसका निपटारा होगा संभव। सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को दिया निर्देश, खुदरा कारोबारियों को बिना उपभोक्ता की मर्जी के मोबाइल नंबर लेने से रोका जाए। भारत का रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। साल 2013-14 में 686 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में करीब 16,000 करोड़ रुपए हुआ। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कर्नाटक सरकार का तोहफा, 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 31% से किया गया 35%। महाराष्ट्र के किसानों को हर साल 6,000 रुपए देगी शिंदे सरकार, केंद्र की योजना के तर्ज पर कैबिनेट ने लिया फैसला। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2 जून को सम्मान समारोह का होगा आयोजन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हो सकते हैं शामिल। हॉस्पिटल में एडमिट होंगे एमएस धोनी, आईपीएल में इंजरी से परेशान। धोनी के घुटने में लगी थी चोट, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में कराया जा सकता है एडमिट। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड पहुंचे, ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान को लग सकता है बड़ा झटका, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार, जल्द हो सकता है ऐलान। आईपीएल T20 से सीधा WTC का फाइनल खेलना भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती, सुनील गावस्कर ने जताया। ऋषभ पंत के फैंस के लिए अच्छी खबर, पंत को घुटने की दूसरी सर्जरी नहीं करानी होगी। पंत की MCL की एक और बड़ी सर्जरी हुई थी, डॉक्टर्स की उम्मीद की उनकी बाकी चोट अब ठीक हो जाएगी। WTC फाइनल के लिए इंग्लैंड रवाना होंगे, दिनेश कार्तिक कमेंट्री करते आएंगे नजर। दिनेश कार्तिक एशेज सीरीज में भी करेंगे कमेंट्री, ट्वीट कर जानकारी दी। WTC के फाइनल में भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं सूर्य और ईशान। रिकी पॉन्टिंग ने KS भरत की जगह ईशान किशन को लेने की दी सलाह। पॉन्टिंग ने कहा कि सूर्य कुमार यादव को मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी मिले तो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। IPL लीग के प्लेऑफ के दौरान फेंकी गई हर डॉट बॉल के लिए लगेंगे पेड़, टाटा ग्रुप के साथ BCCI साझेदारी करेगा। BCCI टाटा ग्रुप मिलकर पहले ही हिस्से के तौर पर 50,000 से ज्यादा पौधे लगाएगा। श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया, करुणारत्ने की टीम में वापसी। पहलवानों के प्रदर्शन पर अनिल कुंबले ने ट्वीट करके जताया दुख कि किसी भी समस्या का समाधान अच्छे संवाद से हो सकता है। यूक्रेन की महिला टेनिस खिलाड़ी एलेना स्वितलोनिया ने फ्रेंच ओपन में दर्ज की जीत, दूसरे दौर में बनाई जगह। सात्विक चिराग करियर के बेस्ट चौथे रैंकिंग पर पहुंचे। प्रणय और श्रीकांत को भी फायदा हुआ, सिंधु अब 13वें स्थान पर बरकरार। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने ओडिशा के CM को इंटरकॉन्टिनेंटल कप पर पहला टिकट सौंपा। पुरुष जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम की कोरिया से भिड़ंत होगी, चुनौती के लिए भारत तैयार। आमिर खान ने भरी महफिल में कॉमेडियन कपिल शर्मा से शिकायत की, कहा तुम्हारा फैन हूं पर तुम अपने शो में कभी नहीं बुलाते। आमिर खान ने कहा कि इमोशनली तैयार होने पर ही करूंगा अगली फिल्म, फिलहाल परिवार के साथ वक्त गुजार रहा हूं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की याद में पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान ने गाई कव्वाली, अमेरिका की कैलिफोर्निया में दी श्रद्धांजलि। सड़क पर बिना हेलमेट 3 लड़कों को स्कूटी की सवारी महंगी पड़ी, उनके ऊपर अचानक टूटकर गिरे पेड़ का डाल, हादसे में 3 जख्मी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एवरेस्ट बेस कैंप का वीडियो शेयर कर वहां की गंदगी दिखाई, लिखा खुद को भगवान का फेवरेट समझने वाले इंसानों को रियलिटी चेक की जरूरत। दिल्ली मेट्रो में हरियाणवी गाने पर एक बच्ची ने लगाए ठुमके, सोशल मीडिया पर वीडियो को मिल रहा है लाखों व्यूज। MBA चाय वाला के बाद मुंबई का ऑडी चाय वाला भी हुआ मशहूर,
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एक वीडियो में ढोल के थाप पर डांस करते नजर आए अभिनेता आमिर खान। एक पंजाबी फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च का वीडियो बताया जा रहा है। सीएसके के खिलाड़ी दीपक चाहर टीम की जीत के बाद होटल के कॉरिडोर में डांस करते नजर आए। होटल के निचले फ्लोर पर बज रहा था बैंड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।